News Headquarters. Bull News Headquarters. अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी। टॉप स्टोरीज में आप जान सकेंगे कप्तान की ललकार, ग्राउंड खचाखच भर गया, राना सनाउल्लाह की धमकी, और बादल बरसने को तैयार। आज़ादी इजहार के हक पर डाका क्यों? इमरान खान इम्पोर्टेड हुकूमत पर बरस पड़े। जलसे से खिताब में कहा कि ये हुकूमत सहाफ़ियों की ज़बान बंदी की कोशिश कर रही है। समी इब्राहिम के खिलाफ FIR काटी जा रही हैं। बोले अयाज मीर ने हमेशा मुझ पर तनकीद की, लेकिन उन पर तशद्दुद इंतहाई अफसोसनाक बात है। अयाज मीर सच्चा आदमी है। इमरान खान ने कहा कि इमरान रियाज पर भी FIRs काटी गईं। साबिर शाकिर को मुल्क से बाहर जाना पड़ा। जो अपनी पूरी कोशिश करता है अपनी लिखाई से कि किसी तरह मेरी कौम की इस्लाह हो जाए, वो एक सच्चा आदमी है। जिस तरह उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, मैं आज इस प्लेटफॉर्म से एक तो इसकी सख्त मजम्मत करता हूं जो आज सहाफियों से हो रहा है। इमरान रियाज के ऊपर FIR काटी हुई है। साबिर शाकिर मुल्क से बाहर गया हुआ है। समी इब्राहिम के ऊपर FIR। यानी ये क्या इस मुल्क में क्या पैगाम दिया जा रहा है? क्या ये गद्दार है? ये वो लोग हैं जो सारी कौम जानती है कि अपने ज़मीर का सौदा नहीं करता। जलसा दिखाने में बोल न्यूज़ सबसे आगे था। बोल न्यूज़ फाशिज्म के खिलाफ खड़ा है। फवाद चौधरी की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू का साबित हो चुका है कि अवाम इमरान खान के साथ हैं। हम इंतशार की तरफ नहीं जाना चाहते। चौधरी निसार से हमारी बातचीत चल रही है। चौधरी निसार ने हमारी हिमायत का फैसला किया तो हमारी सीटें 174 हो जाएंगी। बदतरीन सेंसरशिप है जिससे पाकिस्तान में मीडिया गुजर रहा है, और जो लोग इस वक्त एक डेयर कर रहे हैं खड़े होने की, वो भी देख ही रहे हैं उनका क्या हो रहा है। ये तो बोल TV है, ARY है, थोड़ा बहुत एक दो चैनल और हैं जो कि खड़े हुए हैं इस ऑपरेशन के खिलाफ, इस आई वुड से कि एक फाशिज्म के खिलाफ। लोग जो है ना वो इमरान खान के साथ है और तहरीक इंसाफ के साथ है। ये बार बार साबित हो चुका है और यही वजह है इलेक्शन ना कराने की इस वक्त जो ये एक क्राइम अलायंस चल रहा है उसकी। नहीं देखो, इस वक्त तो 173 सीट है PTI के पास, 173 है के पास हमजा के पास। उनका देखते हैं अभी क्या है। तो निसार साहब से हमारी बातचीत चल रही है, तो चौधरी साहब ने अगर फैसला किया हमारी हिमायत का तो फिर हम 174 हो जाएंगे। लेकिन मेरा तो मानना ये है कि अगर आप 13 सीटें मिल भी जाएंगी तो हुकूमत तो बड़ी फ्रेजाइल होगी और ये अल्टीमेटली तो आपको जनरल इलेक्शन ही कराने पड़ेंगे जैसे चीफ जस्टिस साहब ने ऑब्जर्व किया। कराची में पुलिस सिंध सरकार की आलाकार बन गई। सी व्यू पर पुरअमन सियासी इवेंट को रोकने के लिए रियासती ताकत लगा दी गई। रहनुमाओं और कारकुनान को पहले कप्तान के खिताब के लिए स्क्रीन लगाने से रोका, फिर इजाज़त दे दी। गाड़ियों को खुद धक्के लगाते रहे। अली जैदी ने कंटेनर ड्राइव करके हटा दिया। विशाखा वफादार पुलिस एहलकार सामान से भरी गाड़ी से चिमट गया। कारकुनान को मुसलसल उकसाता रहा। अली जैदी को भी धक्के दे डाले। इमरान इस्माइल से भी हितक आमेज रवैया इख्तियार किया। मारो मुझे, मेरी वर्दी फाड़ दो, नहीं छोड़ूंगा। कराची पुलिस का एहलकार बना मुराद सरकार का आलायकार। बावर्दी एहलकार ड्यूटी भूलकर हुकूमती जी हजूरी में लग गए। PTI के सियासी इवेंट के खिलाफ रियासती ताकत लगा दी गई। खिलाड़ियों ने सी व्यू पर कप्तान का खिताब दिखाने का एहतमाम किया तो पुलिस ने रंग में भंग डाल दिया। पहले रोका, फिर इजाजत दे दी। अली जैदी ने रुकावट के लिए खड़ा किया गया कंटेनर खुद ड्राइव करके हटा दिया। इमरान इस्माइल से बदतमीजी पर रहनुमा
رہنما اور کارکنان غصے میں آ گئے. پولیس اہلکار سامان سے بھری گاڑی سے چمٹ گئے. بار بار پرامن کارکنوں کو اکساتا رہا. علی زیدی کو بھی دھکے دے ڈالے. شہباز حکومت کارنامے 3 ماہ سے کم وقت میں ملکی معیشت کی چلتی کشتی ڈوب گئی. وزیر اعظم سے لے کر وزیروں مشیروں اور مریم نواز تک سب کو اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے عمران حکومت پر تنقید کرنے کی عادت پڑ گئی ہے. پنجاب میں ضمنی انتخابات کے حوالے سے مریم نواز لوٹوں کی مہم چلانے نکل پڑی. گرین ٹاؤن میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان IMF سے معاہدہ کر کے وعدے سے پھر گیا. IMF ناک رگوا رہا ہے, یقین کرنے کو تیار نہیں. عمران خان نے عوام کو مشکل میں اکیلا چھوڑ دیا. پہلے وعدے وفا نہ ہوئے, مریم نئے وعدے کرنے لگی. عوام کا مہنگائی سے برا حال, لوگ خودکشیوں پر مجبور, لیکن حکمرانوں کے لیے جلسے صرف آؤٹنگ کا باعث بن گئے. مریم نواز جلسے میں پہنچیں تو چہرے پر مہنگائی کے بم گرانے کا غم نہ تھا. سیلفیاں لیتی رہیں, خطاب کیا اور چلتی بنی. وزیر داخلہ رانا ثنا اپنی دھمکیوں سے باز نہیں آئے. طریقہ انصاف سے متعلق کہا کہ انہیں گلا تھا کہ ہم نے ان پر ایکسپائر شیل مارے, اب ضرورت پڑی تو ان پر فریش شیل ماریں گے. اس فسادی ٹولے کے لوگوں کا یہ بڑا گلہ تھا اور وہ مجھے گالیاں دیتے رہے کہ جی وہ ٹیئر گیس جو ہے وہ ایکسپائری ڈیٹ کی ہے. اب انہیں میں ان کو کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ وہ ایکسپائری ڈیٹ والی جب وہ ختم ہو گئی ہے, وہ میرے پریڈیسیسر نے خرید کے رکھی ہوئی تھی. اب ان کو بالکل مؤثر اور تازہ اور اپ ڈیٹ جو ہے نا وہ ہر چیز جو ہے نا وہ ملے گی انشاءاللہ تعالی. 25 مئی کو جو دہشت گرد اور ایک فسادی ٹولہ جو ہے وہ کیپٹل اسلام آباد پہ حملہ آور ہوا تھا, اسے FC رینجرز اور اسلام آباد پولیس کے آفیسرز نے, جوانوں نے بہت ہی جو ہے وہ حوصلے کے ساتھ اور بہت جو ہے وہ ہمت کے ساتھ, دلیری کے ساتھ جو ہے اس فسادی ٹولے کو جو ہے وہ پسپا کیا. اس کے اوپر میں سبھی رینجرز کے آفیسرز, جوانوں کو, FC کو اور اسلام آباد پولیس کو جو ہے وہ اپریشیٹ کرتا ہوں. ملک سامراجی, استعماری اور دجالی تہذیب کے محاصرے میں ہے. پاکستان کے فیصلے IMF کے بند کمروں میں ہو رہے ہیں. امریکہ جس کو چاہتا ہے مجرم, جس کو چاہتا ہے مظلوم بنا دیتا ہے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے ایک بار پھر موجودہ نظام کو ہدف تنقید بنا دیا کہ اس وقت پاکستان محاصرے میں ہے. دنیا ایک گلوبل ویلیج بن گیا ہے اور اس گلوبل ویلیج پر استعمار کا, سامراج کا, دجالی تہذیب اور کلچر کا قبضہ ہے. آج اس دجالی نظام کی قیادت امریکہ کے ہاتھ میں ہے, معیشت ان کی کنٹرول میں ہے. گزشتہ پرویز مشرف کے دور میں کہ جب انہوں نے امریت قائم کرنے کی کوشش کی تو یہی وکلاء صاحبان تھے جنہوں نے کالا کوٹ پہن کر گلیوں اور کوچوں میں, چوکوں اور چوراہوں میں قربانیاں دی. میرا یہ ملک پاکستان کسی وڈیرے جاگیردار کرنل جنرل نے نہیں بنایا, یہ ایک وکیل نے بنایا. امپورٹڈ حکومت کا بجلی بچانے کے اقدامات سے بھی یو ٹرن. وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کا مارکیٹوں اور بازار رات 9 بجے بند کرنے کی پابندی ختم کرنے کا اعلان. فیصلے کا اطلاق پنجاب بھر میں ہوگا. حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ چاند رات تک مارکیٹوں اور بازاروں پر وقتی پابندی کا اطلاق نہیں ہوگا. فیصلہ تاجر برادری اور عوام کی سہولت کے لیے کیا گیا ہے. حکومت کے صرف دعوے, ملک میں بجلی کا بحران برقرار. ملک میں شارٹ فال 7000 میگا واٹ سے بھی تجاوز کر گیا. شہروں میں 12 اور دیہاتوں میں 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ معمول بن گئی. شہباز اسپیڈ حکومت کا کوئی وعدہ وفا نہ ہو سکا. ملک میں بجلی کا بحران آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا. بجلی کے بدترین بحران سے عوام پریشان. جولائی میں لوڈ شیڈنگ بڑھے گی. شہباز شریف کا بیان نے عوام پر بجلی گرا دی. ممکن ہے کہ لوڈ شیڈنگ کچھ دنوں کے لیے جولائی میں بڑھے. ملک میں بجلی کا شارٹ فال 7477 میگا واٹ پر پہنچ گیا. شہروں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 10 سے 12 گھنٹے جبکہ دیہی علاقے 16 گھنٹے بجلی سے محروم. کراچی والوں کا حال بھی برا کہ الیکٹرک مافیا شہر پر حملہ آور. لوڈ شیڈنگ فری ایریاز میں بندش کا دورانیہ 6 گھنٹے تک جا پہنچا. 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی. عوام کا کہنا ہے کہ حکومت فوری طور پر لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے اقدامات کرے. موسم کا احوال شامل کریں گے. شہر قائد میں بادلوں کے ڈیرے, بارش برسے گی. محکمہ موسمیات کے مطابق 100 ملی میٹر سے زائد بارش ہو سکتی ہے. اربن فلڈنگ کا بھی خدشہ ہے. 8 جولائی سے مانسون کا نیا اسپیل بارش برسائے گا.
मॉनसून की एंट्री, मुल्क में कहीं बारिश कहीं बादल बरसने को तैयार। शहर कायद में बादलों के डेरे, शहरियों को बेताबी से अब्रे करम बरसने का इंतजार। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि कराची में 100 मिलीमीटर से जायद बारिश हो सकती है। अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। बारिशों का सिलसिला 8 जुलाई तक जारी रह सकता है। उधर मुल्क के दूसरे शहरों में बारिशों का सिलसिला जारी है। लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला, गुजरात, कसूर, जहानिया समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जोरदार बारिश से जल थल एक हो गया। नशेबी इलाकों और गलियों में पानी जमा हो गया। महकमा मौसमियात ने अगले 3 रोज तक बादल बरसने की पेशगोई की है। मुजफ्फराबाद, भंबर समेत आजाद कश्मीर में भी बादल जमकर बरसे। महकमा मौसमियात ने सिंध और बलोचिस्तान में तेज बारिशों की पेशगोई कर दी है। हर साल की तरह इस साल भी मानसून सर पर आ गया। कराची और हैदराबाद में नालों पर कचरे के ढेर, मकामी इंतजामिया की गफलत और सिंध हुकूमत की कारकर्दगी का पोल खोल रहे हैं। गुलिस्तान और जौहर का ये नाला भी सालों से सफाई का तालिब है। हैदराबाद की चूड़ी मार्केट का नाला भी बारिश की सूरत में खतरनाक सूरत हाल का पता दे रहा है, लेकिन हुकाम के सर पर जूं रेंगती नजर नहीं आ रही। मॉनसून का सीजन सर पर, कराची हैदराबाद में कचरे के ढेर, बंद नाले। हैदराबाद की आबी गुजरगाह कचरे की आमाजगाह। चूड़ी मार्केट का नाला हुकूमती दावों का पोल खोलता है। शहरी कहते हैं यहाँ बात तस्वीरी नुमाइशों से आगे नहीं बढ़ती। 5 से 6 महीने हो गए कोई ऐसी सफाई नहीं हुई। बाकी इस रोड पे आते हैं, कभी कभार जब पानी भर जाता है तो वो अपने पैसों से देके 1-2 गाड़ी निकलवा देते हैं, वो अपना रोड का पानी क्लियर करवा देते हैं। बाकी यहाँ पर इस टुकड़े में कोई सफाई करने नहीं आता। कराची में भी कचरे के ढेर, उबलते गटर। गुलिस्तान जौहर का ये नाला भी सालों से सफाई का तालिब है। ये 15 साल से तो मैं देख रहा हूँ, और ये ड्रेन पता नहीं छुपा करी पानी, ये जितने भी स्वीपर है सब कचरा उसमें डालते हैं। पीछे देख ले क्या हाल है। कराची में मानसून की बारिशों के पेश नज़र मुख्तलिफ नालों की सफाई जारी है। औरंगी टाउन नाले पर भी NLC की टीमें काम कर रही हैं। खबर शामिल करेंगे लाहौर के इलाके मॉडल टाउन से, जहां गारमेंट्स फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। रेस्क्यू काम के मुताबिक फैक्ट्री में बॉयलर फटने के बायस आग लगी। आग ने इमारत के नीचे दुकानों को भी लपेट में ले लिया। फैक्ट्री में 20 से 25 वर्कर्स मौजूद थे। आग लगने से करोड़ों रुपए मालियत का सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी है। 7 मेले में तफरीही झूले की चेन टूट गई। पुलिस के मुताबिक चेन टूटने से तफरीही ट्रेन गिर गई। बच्चों समेत 20 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े के बाद मेले में भगदड़ मच गई। झूला मालिक चाय वकवा से फरार। झूले समेत दीगर सामान तहवील में ले लिया गया। अस्पताल सराय के मुताबिक जख्मी एक खातून की हालत तशवीशनाक है। और यहाँ आपको बताएं कि हैदराबाद में मरने वाले शख्स पर ही FIR काट दी गई। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग और ट्रांसफार्मर्स के मरम्मती कामों पर ताख़ीर के खिलाफ आवाम का पारा हाई हुआ। भरपूर एहतजाज हुआ। फिलेली चौक टायर जलाकर ब्लॉक कर दी गई। हेस्को ने रिकवरी के नाम पर दर्जनों इलाकों के ट्रांसफार्मर्स उतार लिए। पुलिस हेस्को के साथ मिल गई। मुजाहिरीन ने हेस्को के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। थाना B सेक्शन की फुर्तियाँ बिजली बंदिश पर एहतजाज करने वालों के खिलाफ मुकदमे में फौत शख्स को मुलजिम बना दिया। फौत शुदा शख्स के बेटे ने बताया कि उनके वालिद शौकत अली का इंतकाल 1998 में हुआ था। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शुमाली वज़ीरिस्तान में पाक फौज और दहशत गर्दों के दरमियान झड़प में 3 दहशत गर्द मारे गए। हलाक दहशत गर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और एम्यूनेशन बरामद कर लिया गया। मुल्ज़िमान इलाके में दहशत गर्दी की मुतादिद वारदातों में भी मुलाविस थे। और यहाँ आपको बताएं कि मुल्तान में कुर्बानी का बैल बिरयानी की दुकान में घुस आया। बिरयानी का लुत्फ बैल की तूफ़ानी की नज़र हो गया। बिरयानी की मेज़ों के दरमियान दौड़ते चिंगारते बैल को देखकर गाहकों और अमले में हलचल मच गई। बैल दुकान के अंदर घुसा तो सारे अफराद दुकान से बाहर फरार हो गए। बिरयानी की बू सूंघते सूंघते बैल किचन में भी जा घुसा, जिससे बावर्ची की सिट्टी गुम हो गई। किस्सा मुख्तसर ये कि मस्त बैल की धमाचौकड़ी ने बिरयानी की दुकान में दिलचस्प सूरत हाल पैदा की। खेलों के मैदान से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की दौरा श्रीलंका के लिए तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। खिलाड़ियों का रावलपिंडी में तरबियती कैंप इख्तिताम पजीर हो गया। रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर ने भी कौमी क्रिकेटर्स से मुलाकात की।
शाहीन तैयार, दौरे श्रीलंका का इम्तिहान, खिलाड़ी फुल चार्ज, लंका ढाने को बेकरार। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का तरबियती कैंप इख्तिताम पजीर हो गया। रावलपिंडी में ट्रेनिंग कैंप के दौरान खिलाड़ियों ने खूब जान मारी। हेड कोच सकलैन मुश्ताक की जेर निगरानी जमकर प्रैक्टिस की। सीरीज में कामयाबी के लिए हिकमत अमली फाइनल की। रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर भी स्टेडियम पहुंचे, खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया, मशवरे दिए। कौमी टीम का ट्रेनिंग कैंप आखिरी रोज बारिश की नजर हो गया। खिलाड़ी अपने घरों को रवाना हो गए। स्क्वाड 5 जुलाई को दोबारा लाहौर इकट्ठा होगा। 6 जुलाई को श्रीलंका की उड़ान भरेगा। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का आगाज 16 जुलाई से होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।